कर्मों को बेहतर करने के लिए पुण्य का बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए सूर्य के निकलने से पहले तुम्हें यहाँ गड्ढे खोदकर 500 पौधे लगाने। 500? क्यों? कितने? 500 पौधे? दादी, इतने गड्ढे खोदते खोदते तो रूही की हालत खराब हो जाएगी। वो भी इतने कम टाइम में। एक माली के लिए भी ये कितना मुश्किल है। रूही कैसे करेगी? क्या बोल रही हैं आप दादी? कठिन तप करने में जितना कष्ट होता है उसका फल उतना ही असरदार होता है। ये कार्य करने से तुम्हें संसार का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे कर्मों की सजा कुछ कम हो जाएगी। मगर याद रहे, यदि सूर्य की किरण निकलने से पहले ये कार्य संपन्न नहीं हुआ तो क्या? तो तुम अपने ही लल्ला के जीवन का अभिशाप बन जाओगी। और तुम्हें उससे दूर रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। क्या? नहीं माता रानी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे उसके लिए अपनी जी जान ही क्यों ना लगानी पड़े, मैं ये तब पूरा करके रहूंगी। रूही, किंतु याद रहे, इस कार्य में कोई भी इसका साथ नहीं देगा, वरना ये कार्य पूरा व्यर्थ हो जाएगा। समझे? हाँ माता रानी, कोई मदद नहीं करेगा। नाहर, तुम भी मदद नहीं करोगे? नहीं करूंगा मदद, नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। दादी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, लेकिन वो बकवास किए जा रही है और आप लोग बढ़ावा दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो करना है करो। नाहर, नाहर, साले साहब, जय माता दी। ऐसे तो इतने सारे गड्ढे खोदना नामुमकिन है, लेकिन इस रूही का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज की रात रूही के लिए इस घर में आखिरी रात हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी तो सिर्फ 25 पौधे ही लगे, पर अपने लल्ला के लिए मुझे ये काम पूरा करना ही होगा।
था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई था? उस दिन तो रूही इन कांच के टुकड़ों से बच गई थी, लेकिन आज इसी कांच से रूही का तप अधूरा रह जाएगा। फिर हमेशा के लिए लल्ला मेरी गोद में और नाहर मेरे दिल में। रूही, रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं अकेले कैसे कर रही होगी। मैं जाकर देखता हूँ। किंतु याद रहे, इस कार्य में कोई भी इसका साथ नहीं देगा, वरना ये कार्य पूरा व्यर्थ हो जाएगा। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मैं। पता चला मैं वहां गया और मेरी वजह से रूही का तब खराब हुआ तो फिर रूही मुझसे ही नाराज हो जाएगी। ये कैसी सिचुएशन है रूही? तुम भी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं रूही। नहीं बेटा, नहीं नहीं, सो जाओ सो जाओ। नहीं 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 रोते नहीं रोते, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। रूही, हद हो तुम भी यार। क्या जरूरत थी तुम्हें दादी की बात मानने की? और दादी भी पागल है। पता नहीं कौन से माता का भूत सवार है उन पर। सारे घर वाले तो कोई ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि दादी को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि रूही को तप करने की। लेकिन कोई मेरी बात सुनेगा तब ना। मैं अकेले क्या कर लूंगा? नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं नहीं, आंखें बंद आंखें बंद। ये मिट्टी में इतने सारे कांच कहाँ से आए? उस दिन अग्नि को भी कांच चुभे थे। हो सकता है कि मिट्टी में पहले से ही कांच हो। कटने की वजह से पौधे लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे तो सुबह तक 500 पौधे लगा ही नहीं पाऊंगी मैं। पर मुझे अपने लल्ला के लिए ये करना ही है। मुझे लल्ला के लिए, मुझे अपना दर्द भुला के ये कार्य पूरा करना ही होगा।
कि अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? हे भगवान, मेरे तो सारे पौधे उखड़ गए। अब इस रूही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चांद की दिशा को देखकर लग रहा है कि अब सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अभी भी बहुत से पौधे लगाना बाकी है। बेचैनी हो रही है यार। वहां रूही इतना कठिन तप कर रही है, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। एक बार जाके देख लूं क्या? बेबी को ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? रूही, रूही तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना?
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। रूही, अगर मैं टाइम पर नहीं आता ना, वो सांप तुम्हें काट लेता। और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं... रूही, थैंक गॉड तुम ठीक हो। थैंक गॉड। पर नाहर जी, आपने तो उस सांप को ऐसे ही फेंक दिया, कहीं वो हमारे घर में ना घुस जाए। Oh God, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सबको जगाना पड़ेगा रूही, सबको जगाना पड़ेगा। पापा, पापा, छोटी माँ, छोटी माँ, कमाल बाहर आओ सब लोग। जीजू, अवनी, पापा, पापा जल्दी बाहर आइए। नार क्या हुआ? समर, क्या हुआ? नार बेटा क्या हुआ? सबको इतनी रात को क्यों जगा रहे हैं? पापा शायद अंदर सांप घुस गया। अरे सांप कहाँ से आ गया? जहरीला सांप? कितना बड़ा सांप? बहुत बड़ा सांप था। कोबरा था क्या? काय सांप? नाहर, बेटा घर के अंदर सांप कैसे आया? किसी को काट लिया तो? हाँ छोटी माँ, काट ना ले। आप सब लोग सिर्फ सांप का नाम सुन के इतना घबरा गए। अब सोचो, वो सांप रूही को काटने वाला था। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं अभी क्या हो जाता। और रूही, तुम, बहुत हो गया तुम्हारा ये तपस्या, तब सब हो गया। अब तुम कमरे में चलोगे और आराम करोगे। चलो। नाहर जी, नाहर जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये तप पूरा करके रहूंगी। ये मेरे बच्चे की जान का सवाल है। और तुम्हारी जान का क्या रूही? अगर वो सांप तुम्हें काट लेता तो हमारा क्या होता, सोचा है? भगवान ना करे कि ऐसा हो कि, लेकिन अगर वो सांप तुम्हें काट लेता तो हमारे बच्चे के सिर से माँ का साया छूट जाता। वो तुम्हें मंजूर है? मंजूर है तुम्हें? रूही, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। बस बहुत हो गया। तुम अभी मेरे साथ कमरे में चल रहे हो और आराम करोगे, ठीक है? बस बहुत हो गया तुम्हारा, चलो। नार बेटा रुको, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर तो सांप है, वो किसी को काट लेगा, अंदर कैसे जा सकते हैं हम लोग? पापा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सांप को मैंने बाहर गेट से जाते हुए देखा है। I'm sorry, I'm really sorry। मैंने सबको इतनी रात को जगाया, सबको यहाँ बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि सबको एहसास हो कि रूही की जान को कितना खतरा था यहाँ बाहर। यहाँ खतरे में बच्चे के लिए वो तप कर रही थी, इसलिए किया ये सब। I'm so sorry। रूही, चलो। दादी, 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 दादी छोड़िए। मेरा तब अधूरा छोड़ेगी? मेरा तब भंग किया तो सजा मिलेगी। आज तक मेरे प्रकोप से कोई बच नहीं पाया है, तेरा बचना भी नामुमकिन है। बकवास कर रही है दादी, उसका दम घुट रहा है, छोड़िए उसे। छोड़िए ना दादी, दादी छोड़िए, दादी, दादी प्लीज छोड़िए। नाहर, रतन जी, आप लोग क्यों नहीं समझते? ये माँ जी नहीं, माता रानी है। अगर इनके प्रकोप से बचना है तो हम सबको माफी मांगना होगा। क्या पता ये रूही को छोड़ दे। छोटी माँ, कुछ भी, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। दादी छोड़िए। नाहर, क्या तुम्हारा अहम तुम्हारे बीवी के जीवन से बढ़ के है? माता रानी प्लीज छोड़ दीजिए रूही को। रूही से गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए रूही को। हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज माता रानी।
रूही, रूही तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दादी ये क्या था? दादी क्या था ये? अब रूही की जान लेने वाली थी। दादी, दादी अब ठीक हो? हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? जब तक मेरा तप पूरा नहीं हो जाता, ये लड़की की परछाई भी इसके बच्चे के लिए हानिकारक है। दादी ऐसा है, मैं और रूही बच्चे की रक्षा कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। चलो लल्ला, अग्नि, अरे लल्ला